नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी आगे बोले, मैंने स्वयं और विष्णु जी, देवता, मुनि, नाग, सिद्ध सब ने शिव जी के निकट जाकर देखा कि शिव जी शक्ति समेत विराजमान है। हम सब ने उनकी प्रार्थना की और विनती की, हे महाराज, जब हमको आपने उत्पन्न किया था तब आपने प्रण किया था कि हम तुम्हारे उपकार के लिए रुद्र नाम से अवतरित होंगे। सो ऐसा ही हुआ। आपने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अवतार लिया। अब आप हम पर कृपा करें। मैं और विष्णु यह कहकर चुप हो गए। ये सुनकर सदाशिव बोले, ब्रह्मा और विष्णु, मुझे तुम दोनों ही अत्यंत प्रिय हो। तुम यहां मुनियों के साथ किस लिए आए हो? सो मुझे सब ठीक ठीक बताओ। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर हमने यह समझा कि अब मनोकामना जरूर पूरी होगी। तब विष्णु और मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला, हे भोलेनाथ, पहले आपने कहा था कि हम विवाह करके लोक कार्य सिद्ध करेंगे। सो अब वह समय आ गया है। अब आप अपने वचन का पालन करें। शिव जी यह सुनकर हंसकर बोले, हम तो योगी हैं, हमें विवाह भोग से क्या संबंध? हमारा शरीर अवधूत है और हमारी सामग्री भी अशुभ है। हम इसी दशा में बहुत प्रसन्न हैं। देखो, लोग विवाह से अधिक दूसरा कोई आनंद नहीं मानते, लेकिन वह एक कारागृह के समान है, जैसा कि वेद भी कहते हैं। जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम उसी को करने के लिए मुझे कह रहे हो। अच्छा, फिर भी मैं अपना वचन पूरा करूंगा और विवाह करूंगा। लेकिन इसके साथ एक बात जरूर है कि मैं जिस तरह की स्त्री कहूंगा, तुमको मेरे लिए उसी तरह की स्त्री ढूंढनी होगी। वह स्त्री ऐसी हो जो हमारे तेज को सह सके, वो परम सुंदरी और कीर्ति युक्त हो, और वो मेरी बात माने और पूरी तरह से मेरी सेवा करे। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर मैंने और विष्णु जी ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे भोलेनाथ, आपके योग्य सर्वगुण संपन्न दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं, जो आपके लिए महाकठिन तप कर रही हैं। आप वहां चल के उनको वरदान दे दीजिए और उनसे विवाह कीजिए। इतना कहकर हम लोग शांत हो गए। तब शिव जी ने हंसकर कहा, तथास्तु। शिव जी के मुख से यह सुनकर देवता, मुनि आदि सब जय जयकार करने लगे। उसके बाद सब विदा हो गए। उधर शिव जी अपने गणों समेत सती को वर देने के लिए उसी स्वरूप में जिसका सती ध्यान करती थीं, सती के पास जा पहुंचे। सती के मन से उस समय वह स्वरूप जिसका सती ध्यान कर रही थी अचानक लुप्त हो गया। तब चिंतित होकर सती ने अपने नेत्र खोले और अपने सामने उसी स्वरूप को खड़ा देखा। सती ने उन्हें पहले तो प्रणाम किया, फिर अपने हृदय में उस स्वरूप का ध्यान रखकर लज्जा से मस्तक नत कर लिया और आनंद में मग्न होकर शांत बैठी रहीं। उन्होंने कुछ न कहा। उस समय सती को जो आनंद हुआ, उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। शिव जी सती को शांत बैठा देखकर बोले, हे दक्ष प्रजापति की पुत्री, हम तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो मांगो। हालांकि शिव जी सती की मनोकांक्षा जानते थे, लेकिन सती का वचन सुनने को यह आज्ञा दी। फिर भी सती कुछ ना कहकर शांत ही बैठी रहीं। सती का यह भाव शिव जी को बहुत अच्छा लगा। वे फिर बोले, मांगो मांगो, विलंब ना करो, तुम्हारी हर तरह की मनोकांक्षा पूरी होगी। इतनी कहानी सुनाकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस तरह जब शिव जी ने बार बार कहा, तब सती बोली, हे महाराज, आप अंतर्यामी हैं। आप मेरे मुख से अपनी प्रीति सुनना चाहते हैं और सांसारिक जीवों की तरह पूछ रहे हैं कि मेरा मनोरथ क्या है।
मैं चाहती हूं कि आप मेरे पति हों, मेरे साथ विवाह करके मुझको अपने घर की दासी बनाएं। शिवजी ने सती के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए।